मिल जाएगी मुक्ति। 60,000 सगर के पुत्र तुम्हारे तो एक दो हैं। सूर्यवंश के परम प्रतापी राजा हुए महाराज सगर। 2 रानियां थी, एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक से एक पुत्र हुआ। असमंजस। एक दिन राजा ने यज्ञ किया, संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए यज्ञ किया। इंद्र ने सोचा कि अगर ये पूरी पृथ्वी का राजा बन गया तो एक दिन इंद्र पर स्वर्गलोक पर भी चढ़ाई करेगा। उससे पहले ही क्यों ना इसका यज्ञ भंग कर दिया जाए। और जो अश्वमेध यज्ञ छोड़ा था राजा सगर ने, वो चुराकर कपिल भगवान कपिल महाराज के आश्रम में लाकर बांध दिया। बोलना पड़ेगा महाराज। पहले के राजा महाराजा जब अश्वमेध यज्ञ करते थे तो एक घोड़ा छोड़ देते थे, वो यहाँ यज्ञ करते थे। जिस भी राज्य में वो घोड़ा जाएगा, या तो वो राजा हार स्वीकार कर ले या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और अगर वो युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध से उनको उस राज्य को जीत लेता था। वरना जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा ना, ये सोच लो कि वो उस राज्य पर उस राजा का अधिकार हो गया। और इंद्र ने वो घोड़ा चुराकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। 60,000 सगर के पुत्र जब उस अश्व को ढूंढते ढूंढते आए और कपिल भगवान के आश्रम में उस अश्व को बंधे हुए देखा, तो ये नहीं पूछा कि ये घोड़ा क्यों बंधा, किसने बांधा, क्या हुआ। बिना सोचे समझे बाबा को भला बुरा कहने लगे। नीति और अनीति बोलना पड़ेगा महाराज। नीति से तुम करोगे तो सब कुछ तुम्हारे हक में होगा, और अनीति से करोगे तो तुम्हारे जीवन में एक महाभारत शुरू हो जाएगी। करना तो सगर के पुत्रों को पहले आश्रम में आकर बाबा को प्रणाम करना चाहिए था, बोलना पड़ेगा। उसके बाद पूछना चाहिए था, बाबा जी ये घोड़ा कहाँ से आया। बाबा ध्यान में बैठे थे, भला बुरा कहने लगे। बाबा ने जैसे ही आंखें खोली, 60,000 पुत्रों को एक दृष्टि से भस्म कर दिया। साधु बोल्या शील सभाया, और साधु का बोल्या वृथा ना जाया। एक दृष्टि मात्र से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने बाबा को भला बुरा कहा था। एक दृष्टि में बाबा ने 60,000 सगर के पुत्रों को भस्मित कर दिया। और जब महाराज सगर और दूसरी रानी के पुत्र असमंजस आए, बाबा से प्रार्थना की। बोलना पड़ेगा महाराज। हमारी तरह नहीं, अगर गली से बच्चा भी रोक रहा आता है तो बच्चे से बिना पूछे पड़ोसियों के साथ लड़ाई शुरू कर देती है, और घर वालों से कहती आ जाओ जी, आप भी पीछे पीछे आज ही निपटारा कर लेते। अरे पहले ये तो जान लो गलती किसकी है। राजा सगर ने जाकर कपिल भगवान, जो माँ देहूति और कर्दम भगवान के पुत्र थे, हजारों वर्षों तक कर्दम भगवान ने तपस्या की थी। भगवान ने कहा मांग, क्या मांगते हो? तो कहा तुम्हारे जैसा पुत्र हो। कर्दम भगवान की तपस्या से प्रसन्न होकर ही कपिल भगवान का प्राकट्य माँ देहूति के गर्भ से हुआ था। सगर जानते थे कि कपिल भगवान कौन है। जाकर प्रार्थना की, बाबा मेरे पुत्रों से तो गलती हो गई, अब इनकी मुक्ति का कोई उपाय कर ले। कहते हैं सुमरन बिन गोते खाओगे रे भक्ति बिन रोते जाओगे। जीते जी जो अपने ऐसे कर्म करके नहीं जाता कि तुम मुक्त हो जाओ, तो तुम्हारे मरने के बाद कोई भी दूसरा ऐसा कर्म नहीं कर सकता तुम्हें मुक्त करवाने के लिए। इसलिए राजा सगर कहते बाबा जो हो गया सो हो गया, अब मेरे पुत्रों की मुक्ति का उपाय। तो बाबा कहते हैं कि आपके पुत्रों की मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है। अगर इनकी भस्म से गंगा जल का स्पर्श हो जाए, गंगा माँ का स्पर्श हो जाए, तो तुम्हारे पुत्र मुक्त हो जाए। हरि भजती बेटी भली साबुत भलो ना पूत, और बिलनी मर के स्वर्ग गई धंधुकारी वही भूत। बोलना पड़ेगा महाराज।
असमंजस ने माँ गंगा को धराधाम पर लाने के लिए प्रार्थना की, नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, नहीं आई। और चौथी पीढ़ी में भगीरथ ने अनंत तपस्या की, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा इस धराधाम पर आई है। बोलिए गंगा मैया की। जाता है ना सारा देश गंगा माँ में स्नान करने, क्यों? कि गंगा में जाकर स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। गंगा में जाकर स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। हाथ उठाना जिसने पाप किए हैं, तो चले जाना आप गंगा में। अब तो कुंभ भी है, बोलना पड़ेगा हमारा हर हर गंगे, हर हर गंगे। अरे अगर पाप ना किए होते तो गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। क्या बोलना पड़ेगा? उस गंगा मैया को सूर्य वंश के राजा सगर के पुत्र भगीरथ इस धराधाम पर लेकर आए हैं। कारण तो उनके भाई बने थे उनकी मुक्ति के उपाय के लिए, लेकिन वो गंगा माँ आज संसार के हर व्यक्ति के काम आती है। हर व्यक्ति के मन में एक भाव है कि पाप करो, गंगा में गोता लगाओ और कुछ तो बोलो। क्या बोलना पड़ेगा? चंदा भी बोले गंगे, सूरज भी बोले गंगे। सबके पाप दूर करती है। और गोता लगाते समय क्या कहते हैं? हर हर सूरज भी बोले गंगे, चंदा भी बोले गंगे। भी बोले गंगे, चंदा भी बोले गंगे। तारों के मंडल से आवाज आई हर हर गंगे। तारों के मंडल से आवाज आई हर हर गंगे। तारों के मंडल से आवाज आई हर हर गंगे। तारों के मंडल से आवाज आई गंगे गंगे। तारों के मंडल से आवाज आई हर हर गंगे। तारों के मंडल और जो अपने पाप दूर करना चाहते हैं दोनों हाथ उठा के हर गंगे। हम भी बोले गंगे, तुम सब मिल बोलो गंगे। तो बोले गंगे, तुम सब मिल बोलो गंगे। सबकी मिलके आई आवाज बोलो हर हर गंगे। मिलकर आई आवाज बोलो हर हर गंगे। हर हर गंगे। हरि बोल। ब्रह्मा भी बोले गंगे, विष्णु भी बोले गंगे। 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 शंकर के डमरू से आवाज आई हर हर गंगे। शंकर के डमरू से आवाज आई हर हर गंगे। शंकर के डमरू से आवाज आई हर हर गंगे। शंकर के डमरू से आवाज आई हर हर गंगे। हरि बोल।
सरयू की धार से आवाज आई हर हर गंगे। सरयू की धार से आवाज आई हर हर गंगे। सरयू की धार से आवाज आई हर हर गंगे। की धार से आवाज आई हर हर गंगे। सरयू की धार से आवाज आई हर हर गंगे। सरयू की धार से आवाज आई हर हर गंगे। बोलिए गंगा मैया कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत प्रतिपालनम अथवा दानम। दान महीने सर्व महीने जब तक कदम कहते हैं सत्संग की तरफ। सत्संग की आधी घड़ी आदि से बुनियाद कबीरा संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्संग की तरफ आपका एक एक कदम कोटि यज्ञ के समान होता है। माँ गंगा गंगोत्री सबसे पहले भगवान के चरणों से निकली है। क्या बोलना पड़ेगा? फिर भोले बाबा ने जटाओं में धारण किया और जटाओं से भागीरथ के पीछे पीछे गंगा हरिद्वार जैसे ही आई तो सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। बोलना पड़ेगा। अब जहाँ जाके सब पाप धोते हो तो कम से कम ये तो देख लो कि कैसे और क्यों आई है। बोलना पड़ेगा। सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे तो माँ गंगा तेज धार से बहने लगी, शोर होने लगा। नहीं माफ करना, जैसे ही भगीरथ आगे आगे चले पीछे माँ गंगा चली तो जैसे ही एक झंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे। बोलना पड़ेगा। गंगा शोर से बहने लगी, बाबा के भजन में विघ्न पड़ा। जो गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली है, जिसके वेग को भोले बाबा ने जटाओं में धारण किया है, जब वो गंगा मैया अपनी तेज धार के साथ बहती है इस धरा धाम पर तो झंडू ऋषि की तपस्या भंग होती है और बाबा एक ही घूंट में उस गंगा को पी गए। बोलना पड़ेगा हमारा। ऐसे ऐसे संत हमारी धरा धाम पर विराजमान है। और अब कुंभ का मेला लग रहा है। बोलना पड़ेगा महाराज। कुंभ हरिद्वार में, हरिद्वार में जब भी कुंभ लगता है और हरिद्वार में तो लोग वैसे भी गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो कहते हैं कुंभ जब भी आता है तो कोई भी महात्मा कहीं भी तपस्या कर रहा हो वो कुंभ के मेले में अवश्य आता है। तो एक बार कुंभ में जाके जरूर ऐसे महात्माओं के दर्शन करना, क्योंकि संतों का दर्शन ही आपको भगवान का दीदार करा सकता है। एक ही घूंट में पी गए। भगीरथ ने प्रार्थना की, बाबा मैं तो मेरे भाइयों को मुक्ति दिलाने के लिए लाया था। प्रार्थना की तो अपने मुख से माँ गंगा को प्रकट किया है। झंडू ऋषि की पुत्री बनकर गंगा माँ धरती पर आई है, इसलिए गंगा का एक नाम माँ जाह्नवी कहलाया है। बोलना पड़ेगा। वहां से बहते बहते जब हरिद्वार आई, सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगीरथ कहते हैं माँ वहां तो एक ही बैठा था, यहाँ साथ साथ बैठे हैं। तो 7 धाराओं में अपने आप को बांटती हुई सीधी कानपुर और सागर में मिल गई। गंगोत्री से उत्पन्न होती हुई अगर सागर में भी मिलती है तो सागर को कहती है नहीं, तू भले ही सागर है लेकिन मैं गंगा हूँ। और जब गंगा सागर में मिली तो सागर का नाम गंगा सागर हो गया। बोलिए गंगा मैया की। ये धरा धाम पर आने की कहानी गंगा मैया की। अब जो कहते हैं कि जो पाप करते हैं गंगा में नहाते हैं तो पाप दूर हो जाते हैं, आपने भी हाथ खड़े किए थे। बोलना पड़ेगा। एक महात्मा गंगा स्नान करने के लिए गए। दक्षिण में रामेश्वर तीर्थ के पास वो महात्मा रहते थे और गंगा स्नान के लिए चले गए। ध्यान से सुनना। जो ये कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं, कहाँ गंगा है? गंगा आपके घर में भी है, गंगा आपके गांव में भी है। और कौन सी गंगा माँ और कौन सी गंगा माँ में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। महात्मा रामेश्वर तीर्थ से गंगा में स्नान करने गए और सायंकाल का समय था। जैसे ही महात्मा गंगा में प्रवेश किया तो वहां लोग यही कह रहे थे,
हे गंगा मैया मैंने इतने पाप किए हैं, एक गोता लगा लेता हूँ, मेरे पाप दूर कर देना। बोलना पड़ेगा। अब महात्मा ने जैसे ही वस्त्र उतारे और ये बात सुनी तो महात्मा ने दोबारा वस्त्र पहन लिए। क्यों? क्योंकि महात्मा ने सोचा इतने सारे लोग इस गंगा में स्नान करते हैं और ये अपने पाप छोड़ के जाते हैं, और कहीं मैं डुबकी लगाऊं और इनके पाप मेरे पीछे पड़ गए तो इसलिए मैं स्नान नहीं करूंगा। महात्मा वस्त्र पहन के किनारे पर आ गया। बोलना पड़ेगा। जब मन में जो भाव आ जाए, मैंने कहा ना, तनिक भी शंका संदेह अगर आ गया तो बात नहीं बनेगी। अब उसके मन में संदेह आ गया तो महात्मा ने स्नान करना कैंसिल कर दिया और बैठ गया। और मन में एक विचार आया कि हे गंगा मैया, ये इतने लोग तेरे अंदर पाप छोड़ के जाते हैं तो तेरी क्या हालत हो गई होगी। जब ऐसी प्रार्थना की, ऐसा भाव उसके मन में आया तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से सोचे और एक अच्छी प्रार्थना हमारे हृदय से प्रकट हो उसकी कामना के लिए, उसके सुख के लिए, तो गंगा माँ प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया कहती है, महात्मा जी आप परेशान मत होइए, आप चिंता मत कीजिए, आप रोइए मत। मैं गंगा मैया सदा से पवित्र थी, हूँ और रहूंगी। महात्मा कहते माँ ये कैसे हो सकता है? अभी अभी ये सब लोग आपके अंदर स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते ये सब बोल रहे थे कि मैया मैंने स्नान किया, मेरे जितने पाप है मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। इतने सारे पाप लोग आपके अंदर छोड़ के जाते हैं तो आप पवित्र कैसे हो सकती हो? तो गंगा मैया कहती है, महात्मा जी मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। उसने कहा मैं पवित्र थी, पवित्र हूँ और पवित्र रहूंगी। कैसे? मैया कहती है लोग आते हैं मेरे अंदर स्नान करते हैं और स्नान करके अपने पाप छोड़ते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और पास की दुकानों से कुछ डिब्बा या कुछ बर्तन लेकर जैसे ही जल भर के लेके जाते हैं तो वो अपने पाप साथ ले जाते हैं। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, ये अपने ही पाप छोड़ते हैं और बर्तनों में अपने ही पाप भर के लेके जाते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? तो महात्मा जी कहते नहीं नहीं मैया, इस बात को मैं कैसे मानूं? वेद पुराण शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कर्म गंगा जल के बगैर अधूरा होता है। अगर ये गंगा जल लेके जाते हैं तो इनके घर में जो भी कर्म होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, कुछ भी कर्म होता है आध्यात्मिक, तो गंगा जल की आवश्यकता होती है। मैया कहती है मैं वेद पुराणों को झूठा नहीं कह सकती, लेकिन नारद पुराण, ब्रह्म पुराण, इनमें देखिए अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपको गंगा जल की बजाय किस जल का उपयोग करना चाहिए? बोलना पड़ेगा। उसने कहा माँ किस जल का उपयोग करना चाहिए? तो गंगा मैया कहती है कि मैं साक्षात गौ माता के गोमूत्र में निवास करती हूँ। ये ब्रह्म पुराण, नारद पुराण में ये बात लिखी हुई है कि जिस गांव में, जिस घर में गाय माँ हो और जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ कोई भी कर्म करवाए तो सबसे पहले एक जल का लोटा ले, उस जल के लोटे को गाय माँ के गोबर के बबूत से अच्छी तरह साफ करे। क्या बोलना पड़ेगा? और उसमें 10, 15, 20 बूंदे गाय माँ के गोमूत्र की डाले गृहस्थी को, और गृहस्थ जीवन में जो पूजा पाठ हो शास्त्रों में लिखा गया है कि उसे गाय माँ के गोमूत्र का उपयोग करना चाहिए। गंगा जल वास्तव में वो गोमूत्र ही पूजा पाठ के योग्य होता है। क्या बोलना पड़ेगा? कहाँ से गंगा आई, किस भाव से तुम जाते हो, कहाँ गंगा रहती है, कैसे गंगा जल का उपयोग किया जाता है, ये सब हमने आपको बता दिया। अब मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी, लेकिन एक बार बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए, हाथ उठाकर बोल दीजिए, प्यार से बोल दीजिए,
60,000 सगर के पुत्रों ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर सगर के पुत्रों को मुक्त